वर्तमान में महिलाओं का एक रोग अभी देखने में आ रहा है समाज में, यूटीआई। यूटीआई मतलब कोई भी परेशानी जननेंद्रिय से संबंधित महिलाओं की जो गुप्तांग है और पेशाब से संबंधित अगर रोग हो गया तो जनरल धारणा है कि यूरिन का टेस्ट लोग कराएगा और यूटीआई के लिए यूरिन कल्चर कराएगा और कल्चर कराने के बाद कहता है कि आपको यूटीआई हो गया, इसलिए आपको एंटीबायोटिक कोर्स पूरा करना होगा। तो एलोपैथिक में 7 दिन का कोर्स लोग देता है और 7 दिन का देने के बाद फिर दोबारा जो टेस्ट अगर कहते हैं कि अभी टेस्ट मत कराइए, 10 दिन बाद कराइए। 10 दिन के बाद फिर वही प्रॉब्लम लेके वह महिला आती है कि सर मेरा तो कुछ दिन ठीक रहा लेकिन फिर से वापस आ गया, अब क्या करें? तो तब बोलता है डॉक्टर कि अच्छा एक कोर्स और चला के देखा है। तो पुनः उसको एक कोर्स जबकि देना नहीं है लेकिन उसको विदिन ए डे मैंने टर्म फिर से एंटीबायोटिक उसको 7 दिन का चलाया जाता है, जबकि उनको चलाना नहीं चाहिए था। इससे महिलाएं का साइड इफेक्ट होने लगता है। तब उस महिला जो है फिर से वापस आती है कि डॉक्टर साहब वो तो रोग नहीं ठीक हुआ लेकिन दूसरी एक पेट की गड़बड़ी हो गई, कब्जियत होने लगा, हमको हार्ट बर्न होने लगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया। तो कहते हैं कि आप ड्रॉप कर दीजिए, अब एंटीबायोटिक नहीं चलेगा तो कुछ वो विटामिन वगैरह दे करके कहते हैं कि कुछ दिन खाइए, अभी कुछ दिन 1-2 महीना देख लीजिए, फिर नहीं होगा तो हम लोग टेस्ट कराएंगे। फिर 1-2 महीना के बाद वो महिलाएं आती हैं, फिर वापस बोलती हैं कि फिर मेरा प्रॉब्लम हो गया। जांच होती है तो बैक्टीरिया जो इकोलाई है फिर से पेशाब में दिखाई पड़ता है जांच होने के बाद। तो इस तरह महिलाएं काफ़ी घबराई रहती हैं। मेनोपॉज ये केस बहुत देखने में आ रहा है और सारी महिलाएं अपने गायनेकोलॉजिस्ट भी, एलोपैथ डॉक्टर, इसको बदलिए उसको बदलिए, परेशान रहती हैं। मैं होम्योपैथिक चिकित्सा से आप लोग को सलाह देना चाहता हूँ कि आप एक बार होम्योपैथिक चिकित्सा, अच्छे होम्योपैथ जो है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आइए, अच्छे होम्योपैथ आपके जो टाउन में है, शहर में है, आप संपर्क कराइए और इसका विधिवत इलाज कराइए। और एक चीज़ और कहेंगे कि महिलाएं का जो बनावट है, जो गुप्तांग का बनावट है, वो पेशाब और पखाना का एक ही जगह रास्ता रहता है, तो ज़्यादा इन्फेक्शन यूटीआई का महिलाएं में होता है। तो महिला को सबसे पहले हाइजीनिक होना होगा। हाइजीनिक मतलब साफ सफाई, क्लीनेस। अगर पीरियड आ रहा हो तो पीरियड में साफ कपड़े या जो आपका नैपकिन आता है बाज़ार से उसको यूज करना है और कपड़ा हमेशा बदलते रहना है। जिनको डिप्थीरिया की परेशानी है उनको भी ये ध्यान देना है कि क्लीनेस रखना है। बाज़ार में बहुत सारे एंटीसेप्टिक हैं जिसको पानी में डाल करके आप बीच बीच में वॉश कीजिए। अगर कुछ नहीं है तो घर में गर्म पानी करके थोड़ा सहने भर उसमें फिटकरी मिला दीजिए थोड़ा सा, और उससे भी आप वॉश करके बीच बीच में कर सकते हैं। तो इस तरह क्लीनेस पर ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात है कि पेशाब में महिलाएं का इन्फेक्शन होने का एक ये भी कारण है कि महिलाएं पानी कम पीती हैं। पानी कम से कम उनको अगर कोई रीनल ट्रबल नहीं है तो 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहेंगी तो यूरिन का फोर्स रहेगा, कोई बैक्टीरिया जल्दी इंटर नहीं करेगा। तो एक ये भी कारण है कि महिलाएं कम पानी पीती हैं तो महिला में ये रोग ज़्यादा होता है। दूसरी बात कि बहुत सारी महिलाएं कामगार हैं, काम करने वाली हैं, तो उनको उस तरह टॉयलेट नहीं मिल पाता है तो पेशाब रोकती है। ज़्यादा पेशाब रोकने से भी ये रोग बढ़ता है। ये सारा कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यह सब भी कारण हो सकता है। केवल यह नहीं कि बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया एक महिला को आता है, दूसरे महिला को नहीं आता है। तो जिसको नहीं आता है यूटीआई में तो क्यों नहीं आता है, ये सोचने वाली बात है। तो इस पर भी ध्यान देना है। दूसरा है कि खान पान, रहन सहन, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो महिलाएं पर्याप्त भोजन, विटामिन जो आपको मेनोपॉज में कैल्शियम, विटामिन बी कम्प्लेक्स और आयरन पर्याप्त रूप से लेना चाहिए, वो नहीं ले पाती हैं। कुछ फ्रूट्स नहीं ले पाती हैं, हरी साग सब्जी नहीं ले पाती हैं। तो इस पर भी ध्यान देना है। अगर सेहत कमज़ोर होगा तो उनको जल्दी यूटीआई होगा। तो मैं यह होम्योपैथिक से देना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं यूटीआई का, साथ में हाइजीनिक मेंटेनेंस भी करना है और होम्योपैथिक का प्रॉपर इलाज करना है। हमारे यहाँ इसलिए वो रेजिस्ट नहीं करेगा दवा। एलोपैथ में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वो एलोपैथिक दवा देते देते अगर एक ग्रुप की दवा दे रहे हैं तो वो रेजिस्ट कर जाता है बॉडी में, फिर दूसरे ग्रुप का एंटीबायोटिक चलाना पड़ता है।
वो रजिस्ट कर जाता है। लास्ट में वो कहते हैं कि अब ये दवा काम नहीं कर रहा है, कुछ दिन वेट कीजिए, धीरे धीरे शरीर इम्यूनाइज हो जाएगा तो ये रोग चला जाएगा। हम लोग बॉडी को इम्यूनाइज करते हैं, बॉडी को ऐसा दवा देते हैं कि वो इम्यूनिटी बूस्टअप करे और ताकि वह बैक्टीरिया डेवलप नहीं करे, वो यूरिनरी ट्रैक्ट में जा करके अपना मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ऐसी विधि हम लोग अपनाते हैं, वैसी दवा देते हैं और साथ में हाइजीनिक मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है और सेहत पर ध्यान के लिए खान पान भी ज़रूरी है। इस तरह यूटीआई में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।